अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना। एक दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अकरम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह न कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वो विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहते हैं। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन ज़ैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब। वो सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वो फौरन ही अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय खब्बान बिन अर्द हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फातिमा हज़रत उमर की बहन को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो आहट पाते होते ही हज़रत खब्बाब डर कर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्सों को हज़रत फातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने खब्बाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम। उमर चिंघाड़े, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों मोहम्मद का धर्म अपना चुके हो। इतना कहकर वो अपने बहनों हज़रत सईद पर झपट पड़े और उनको मारने लगे। बहन फातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। पर धन्य है वो दोनों कि इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छुपाया नहीं। साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में वो क्या आकर्षण है कि सहज ही लोग इस ओर खींचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वो एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने बहनोई हज़रत सईद की तरफ देखा। वो भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की ये हालत देख हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, न बाप है और न माँ। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखूं तो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। मुझे भी मालूम तो हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देखकर वापस कर दूंगा। हज़रत फातिमा ने कुरान दे दिया, पढ़ा तो मौन रह गए। कितनी उच्च और दिव्य वाणी है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वो झूठ ही इस दिव्य वाणी का संबंध जग के पालनहार से कैसे जोड़े देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये किताब भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची है। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का अंदर जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बात सुनने और समझने के लिए बेचैन हो उठा। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े।
कैसा करिश्मा है ये। कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने, और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अकरम के द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झांक कर देखा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हाथ में तलवार लिए खड़े। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंतर में किस प्रकार की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। कौन जानता था इस्लाम का ये कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई ये तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब उठेगी नहीं। हजरत हमजा ने जब देखा सहाबा इकराम हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तो हजरत हमजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत हमजा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हजरत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। उनकी चादर का कोना पकड़कर जोर से झटका दिया और कहा, हे खताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गजब तुम पर आ जाएगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु प्रभावित हुए बिना ना रहे और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह, उसके रसूल, उसकी प्रकाशना पर ईमान ले आऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेअख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंज उठी। सहाबा इकराम हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज पढ़ेंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना ना रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हजरत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हजरत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो आए, उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।